देश भर में कोरोना के आंकड़े कुछ कम हुए तो राज्य सरकारों ने अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत की। मानो लोगों को यह लगने लगा कि अब देश में कोरोना ही खत्म हो चुका है, लिहाजा लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है, जिसका सीधा मतलब यह कि आने वाले वक्त में कोरोना का कहर एक बार फिर दिख सकता है। कैमरा देखकर मास्क पहनने की कवायद। नीचे सरक गया, तोल रहा था सौदा, सरक गया, फिर ऊपर कर लिया। न्यूज नेशन की टीम को देखकर सावधान होने का धोखा। ऐसे बात कर रहा है इसलिए मैंने नीचे करा था, ऊपर ही। अनलॉक के ऐलान के साथ ही बेकाबू होती भीड़। इसी तरह नहीं लगा रहा, जिंदगी से डर नहीं है, क्या करें? अरे सर वो सॉरी गलती से रह गया। अजी आवाज नहीं जाती, हाँ जी आवाज मारनी पड़ी। इतनी घोर लापरवाही कि महामारी के फिर बेकाबू होने का डर। अनलॉक के भारी पड़ने का खौफ सताने लगा है। तस्वीरें गवाह हैं। थोड़ी ढील मिली तो लोग भूल गए कि सावधानी छूटेगी तो फिर आफत टूटेगी। दिल्ली से लेकर पटना और जम्मू से लेकर आगरा तक हर तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और लापरवाही दिखने लगी है। सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली का हाल दिखाते हैं। अनलॉक के बाद राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है, और ये हालत तो तब है जब अनलॉक भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। सिर्फ श्रमिकों को इजाज़त दी गई है कि वो फैक्ट्रियों में पहुंच सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल सकता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। ये अरबिंदो मार्ग है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देश के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और सफदरजंग। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम, भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो उसकी हालात क्या होगी। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये लापरवाही की हद है। तस्वीरें गाजीपुर मंडी की हैं। भैया इधर देखिए, आपका मास्क कहाँ है? अच्छा एक चीज ये बताइए कि क्या आप डर खत्म हो गया या कोरोना खत्म हो गया, क्या हुआ क्या है? नहीं, और इसको लिए पेट्रोल के लिए रेट पूछ रहा, इसलिए थोड़ा मास्क हटा दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हालत भी जुदा नहीं है। यहाँ भी आम लोगों की लापरवाही चरम पर दिख रही है। जगह जगह फिर जमा होने लगी है लोगों की कतार, और मास्क ना पहनने के बहाने हैं हजार। ये हाल ये कौशाम्बी बस अड्डे का है और आनंद विहार आने के लिए इसी बस अड्डे का प्रयोग होता है। यहाँ से लोग बसों से यहाँ पर तक पहुँचते हैं और फिर दिल्ली पहुँचते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लोगों के चेहरे पर मास्क तो नज़र ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब शायद कोरोना चला गया है, लेकिन ये वही कोरोना है जिसने दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती सरकारों के सामने और लोगों के सामने खड़ी कर दी थी। पटना में भी लॉकडाउन में ढील के साथ ही लोगों की लापरवाही दिखने लगी है। बिहार में आज से ही अनलॉक की शुरुआत हुई है। कोरोना नियम तोड़ने पर पुलिस ने कई दुकानें सील भी की हैं, लेकिन कोताही रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में आज से अनलॉक 1 यानी आज से रियायतें तो दी गई, मगर रियायत का लोग कैसे बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। जगह जगह माइकिंग के जरिए धावा दल लोगों को मास्क लगाने को कह रहे हैं, भीड़ न करने को कह रहे हैं, लेकिन पटना के सड़कों पर ट्रैफिक देखिए। और नतीजा ये कि जो पूरी जिला प्रशासन की टीम है वो सड़क पर उतरी हुई है और वो दुकानों को सील भी करवा रहे हैं, क्योंकि कई दुकान आज अनलॉक 1 के दिन खुल गए थे। जयपुर में भी अनलॉक के पहले दिन सड़क पर भारी भीड़ दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। राजस्थान में आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन में सशर्त छूट दे दी गई है। जहां 10% से कम पॉजिटिविटी रेट रहेगी या फिर 60% से अधिक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड खाली रहेंगे, उन जिलों में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। मेरठ अभी अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों से लेकर दवा बाजार तक में भीड़ दिख रही है। मेरठ के दवा बाजार का जायजा लिया न्यूज नेशन की टीम ने। मेरठ अभी अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस दवा की दुकान पर आप देखिए खैर नगर में दुकानदारों ने तो डिस्टेंस बनाने के लिए ये पार्टीशन लगा दिया है,
लेकिन लोग बिल्कुल सटकर खड़े हुए हैं। दूर से खड़ा होकर सामान लेने का इंतज़ार, जल्दबाजी इतनी है कि इंतज़ार होता ही नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ नेशन। पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और उसी घमासान में अपनी बात रखने के लिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक का सफर कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन अमृतसर के लोग पूछ रहे हैं कि दरअसल में सिद्धू हैं कहां, कोई बता दे तो उसको इनाम मिलेगा 50,000 रुपए का। लापता नवजोत सिंह सिद्धू, इनाम 50,000 रुपए। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के ये पोस्टर्स लगे हैं सिद्धू के ही इलाके अमृतसर में। बकायदा सिद्धू को खोजने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। अमृतसर ईस्ट से सिद्धू विधायक हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि सिद्धू अपने इलाके में बहुत कम आते हैं, इसीलिए ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। जिथे आप खड़े इस टाइम हल्के के उत्ते ये सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का हल्का वा। तुसीं वेखो इत्थों वो MLA ने ते इत्थे मूँह बोलियां विकास दियां तस्वीरां तुसीं अपने कैमरे 'च कैद कर सकते मीडिया वाले कि कूड़े की डंप लगी है, गंदे पानी के इत्थे अंबार लगे ने, नरक की लोग जिंदगी जी रहे हैं। लॉकडाउन आया वै, एक वारी भी इत्थों के लोगों ने सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा नहीं वेख्या। एक MLA होवे इलाके का, गोद लिता होया इलाका होवे कैबिनेट मंत्री का, तो वह यह हालात होन, लोग भुख ना मरदे होन, गंदगी ना मरदे होन, यह विकास आप कहांगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब सिद्धू के ऐसे पोस्टर्स लगे हों। सिद्धू जब अमृतसर लोकसभा चुनाव से बीजेपी के सांसद थे, तब भी उनकी गुमशुदगी के पोस्टर्स चस्पा हुए थे। ऐसे में पोस्टर को सिद्धू के विरोधी सियासी हथियार बनाने में लगे हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर रखना चाहिए, अकेला नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि पिछले जो 4.5 साल बीत गए, इसमें पंजाब में गवर्नमेंट कहाँ है, मुख्यमंत्री साहब कहाँ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ हैं? अब जो 1.5 साल से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, कोई भी लोगों की हाल पूछने वाला इस गवर्नमेंट में नहीं है। कोई सुपरवाइज करने को तैयार नहीं है, जाके कोई हॉस्पिटल विजिट करने को तैयार नहीं है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू का क्या सारी गवर्नमेंट का पोस्टर लगना चाहिए। उधर पंजाब कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान मामले को सुलझाने में लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिद्धू ने दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। अब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। लगभग 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 12वीं की CBSE की परीक्षा रद्द की जाती है। तब से लेकर अब तक कई राज्य आगे आए हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनके राज्यों में भी 12वीं की परीक्षा नहीं की जाएगी। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो लगातार अभी मंथन कर रहे हैं कोरोना के कहर के बीच 12वीं की परीक्षा कराने को लेकर। CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद राज्य के बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। कई राज्य सरकारें बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर चुकी हैं, तो कई राज्य सरकारें इस फैसले पर आगे बढ़ी हैं। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस साल नहीं होंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने MP की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कोरोना के खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने भी अपनी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद हरियाणा ने भी अपने बोर्ड की परीक्षा कैंसिल कर दी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद आज उन्होंने जो पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते उन्होंने
12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी अपने अपने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने पर विचार कर रही हैं और मुमकिन है कि सभी राज्य सरकारें छात्रों की सुरक्षा को खास तवज्जो दे रही हैं। जब शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी अभी पिछले हफ्ते, तो वहाँ उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ऑप्शन 0 भी रखिए, यानी कि 0 एग्ज़ाम, और फिर भी कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको आगे आने वाले समय में ऑप्शन दे दीजिएगा, लेकिन अभी तो ऑप्शन 0 लेके चलिए। तो ये अच्छी चीज़ है कि ऑप्शन 0 चुना गया। 1.5 करोड़ बच्चे हैं पूरे मुल्क में, और उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, सब ये चाह रहे थे कि अभी बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए। कोरोना के कारण परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई, लेकिन सवाल उन छात्रों के भविष्य को लेकर भी है जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना है। सवाल है कि अब कॉलेज में कट ऑफ लिस्ट कैसे तैयार होगी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अब एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, क्या दाखिले के लिए कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं का क्या होगा, विदेशों में एडमिशन लेने वाले छात्रों का क्या होगा। छात्रों को और उनके अभिभावकों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम उनको कम से कम असुविधा हो इसका पूरा प्रयास करेंगे, और उनका प्रवेश जो मेरिट हमें मिलेगी सीबीएसई से या दूसरे बोर्ड से, उसके आधार पर भी हम उनका प्रवेश करने के लिए सक्षम हैं और हम ले सकते हैं और ले भी लेंगे। जाहिर है इस बार माथापच्ची बहुत करनी होगी, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इन तमाम सवालों पर साफ राय रखनी चाहिए ताकि छात्रों को परेशान ना होना पड़े। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के कहर से निपटने के लिए लगातार डीआरडीओ की दवा 2DG का जिक्र होता रहा है, लेकिन डीआरडीओ ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। बताया है कि ये 2DG दवा हर किसी के लिए नहीं है। कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है और कौन नहीं, बताते हैं आपको। कोरोना के इलाज के लिए डीआरडीओ की दवा 2DG को रामबाण बताया जा रहा है। इससे संक्रमित मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाती है। डीआरडीओ ने 2DG को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। डीआरडीओ के मुताबिक ये दवा सबके लिए नहीं है। कुछ खास कोरोना मरीजों को 2DG देने में सावधानी बरतनी चाहिए। वो मरीज जो अनकंट्रोल्ड मधुमेह, दिल की बीमारी और गंभीर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित हैं, उन्हें ये दवा लेने में खास एहतियात बरतना चाहिए। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने मई की शुरुआत में कोरोना वायरस के माध्यम और गंभीर मरीजों पर इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवाई को मंजूरी दी थी। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर रामबाण से कम नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक अदद वेंटिलेटर के लिए संक्रमित मरीज लगातार तरसते दिखे, लेकिन यूपी के कानपुर से वेंटिलेटर को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान एक सांस के लिए तरसते मरीजों के लिए वेंटिलेटर रामबाण से कम नहीं था। अस्पताल में एक अदद वेंटिलेटर बेड के लिए लोग तरसते दिखे, लेकिन वेंटिलेटर को लेकर कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां के हैलट अस्पताल में साल भर पहले PM केयर्स फंड से 26 एक्वा वेंटिलेटर आए थे। जब कंपनी से वेंटिलेटर डिलीवर हुए तो उनमें कई पार्ट्स नहीं थे। इस कोरोना काल में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल PM केयर्स फंड से पिछले साल यहाँ इस मेडिकल कॉलेज के लिए 26 वेंटिलेटर्स की खरीद की गई थी, जो अभी तक इस्तेमाल में भी नहीं लाए गए हैं और ऐसे ही स्टोर में रखे हुए हैं। जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है उसका ये तर्क है कि जिस कंपनी से इन वेंटिलेटर्स को खरीदे गए हैं उसमें से काफ़ी पार्ट्स या तो ख़राब हैं या उनमें से कुछ में जो पार्ट्स हैं वेंटिलेटर के वो गायब हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि इस मामले पर उसने कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का दावा है कि अप्रैल मई में कोरोना का पीक आने पर फिर वेंटिलेटर की मरम्मत की बात उठी। इस बार कंपनी की तरफ से इंजीनियर भेजा गया, लेकिन इंजीनियर ने मरम्मत की बजाय वेंटिलेटर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
इसके बाद रखरखाव ठीक न होने की बात कहते हुए कंपनी ने मरम्मत से इनकार कर दिया। अब प्रशासन जो मेडिकल कॉलेज का है वो दोबारा उसने कंपनी से संपर्क किया है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी इन वेंटिलेटर्स को सुधार कर लिया जाएगा उनमें। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। हर कोई जानता है कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर शुरू हुआ है चीन से। कोरोना का आतंक कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब बर्ड फ्लू ने चीन में दस्तक दे दी है और संक्रमण इंसान तक पहुंच चुका है। चीन में सामने आया नया वायरस। कोरोना के बाद एक नए चाइनीज वायरस ने सिर उठाया। चीन में बर्ड फ्लू के इंसान में संक्रमण का पहला केस सामने आया। इंसान में बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। कोरोना वायरस महासंकट के बीच इंसान के बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित होने का पहला केस सामने आया है। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू में संक्रमित मरीज मिला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इस बात की तस्दीक की है। सरकारी CGNT टीवी के मुताबिक झेनजियांग शहर में 41 साल का एक शख्स संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ है, लेकिन उसकी हालत स्थिर होने का दावा किया जा रहा है। चीन की हेल्थ सर्विस का दावा है कि मरीज 28 मई को H10N3 वायरस से संक्रमित पाया गया था। इससे पहले दुनिया में कहीं भी इंसानों में H10N3 संक्रमण का केस सामने नहीं आया। H10N3 पोल्ट्री में फैलने वाले बर्ड फ्लू वायरस से कम गंभीर बताया जा रहा है। बर्ड फ्लू का ये मामला इसी वक्त पर आया है जब चीन कोरोना वायरस को लेकर घिरा हुआ है। चीन के दावे पर दुनिया को भरोसा नहीं, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन की खैरात से पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पाक वैक नाम के इस टीके को मंगलवार को लॉन्च किया गया है। दावा है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। न ट्रायल रिजल्ट का खुलासा और न वैक्सीन के असर की कोई जानकारी, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान चीन से खैरात में मिली कोरोना वैक्सीन को लेकर झूम रहे हैं। इससे बड़ी जीत और इंकलाब बता रहे हैं। चीन के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ देसी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। पाकिस्तान ने होममेड कोरोना वैक्सीन पाक वैक को लॉन्च कर दिया। हालांकि ये कितनी असरदार है, इस पर पाकिस्तानी हुक्मरान खामोश है। पाक वैक की लॉन्चिंग के वक्त पाकिस्तान के योजना मंत्री असद उमर के साथ मौजूदा चीनी राजदूत ने इसे चीन पाकिस्तान के बीच दोस्ती का एक नमूना बताया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाक वैक वैक्सीन को चीन की सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैंसिनो ने विकसित किया है। इसे कॉन्सेंट्रेटेड के तौर पर पाकिस्तान लाया जा रहा है, जहां इसे इस्लामाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पैक किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसिनो की वैक्सीन चीन की पहली वैक्सीन थी जिसका पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल किया गया था और इसे 18,000 लोगों को दिया गया था। पाकिस्तान ने देसी टीका ऐसे वक्त पर लॉन्च किया जब वहां पिछले 3 महीनों में पहली बार पॉजिटिविटी रेट 4% से नीचे चली गई है। पाकिस्तान में महामारी से अब तक 9,23,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 20,930 लोगों की मौत हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।